ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आप सबके समक्ष एक एक्सपीरियंस लेकर आई हूं जो नैन्सी जी का है। उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से है कि उनके जो फादर हैं वो बैंक मैनेजर थे गुजरात में और वो हरियाणा रहते थे, उनकी फैमिली पूरी। तो जब वो गुजरात गए अपने फादर के पास रहने के लिए तो उनकी मम्मा जो थी वो बहुत बड़ी साईं भक्त थी, बाबा को बहुत मानती थी, बाबा को बहुत ट्रस्ट करती थी। तो उनका मन था कि उनकी पूरी फैमिली को लेकर वो शिरडी जाएं। तो जब वो हरियाणा से गुजरात गए अपने फादर के पास तो उनके पापा जो बैंक मैनेजर थे तो वो इतने एक्साइटेड थे अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए कि वो जल्द में अपना जो बैंक का जो कैश था 50 लाख रुपीज़ वो लॉकर में रखने की जगह पर वो ड्रॉ में रखा है जल्दबाजी में और वो उस पर लॉक लगाना भूल गए। देन जब वो घर आते हैं तो एकदम से उनको याद आता है कि वो ड्रॉअर में रखकर भूल गए हैं। जब वो नेक्स्ट डे जब वो बैंक में जाते हैं, जब उन्होंने देखा तो ड्रॉ में कोई पैसे वहाँ पर नहीं थे। उसके बाद में आपको पता है कि उनकी जो जॉब थी वो एक खतरे में आ गई थी, एक डेंजरस जोन में आ गई थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। जो बैंक के जो उनके ऊपर थे, अधिकारी थे, वो उन पर इंक्वायरी बिठाने लग गए। उनकी जो जॉब थी वो खतरे में आने लग गई और बहुत सी चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई और उन्हीं को, उनकी फैमिली को, नैन्सी जी की फैमिली को शिरडी जाना था। एक पर्टिकुलर टाइम था शिरडी जाने का। तो उनकी फैमिली में उनकी मम्मा जो थी वो साईं बाबा पर बहुत ट्रस्ट करती थी। साईं सच्चरित्र पढ़ना, अन्नदान करना उनका डेली का नियम था कि वो बाबा की बहुत सेवा करती थी और बाबा पे उनको बहुत ट्रस्ट था। तो क्या होता है कि उनकी मम्मा को जब ये बात मालूम पड़ी कि ऐसा कुछ हुआ है उनके हस्बैंड के साथ में तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद उन्होंने डेली कंटिन्यूसली बाबा की साईं सच्चरित्र पढ़नी शुरू कर दी, नाम जाप शुरू कर दिया, साईं सच्चरित्र पढ़नी शुरू कर दी, अन्नदान करना शुरू कर दिया और उनको पूरा विश्वास था कि बाबा उनके हस्बैंड के साथ में कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे और जिसने भी ये किया है वो सामने आएगा। तो देखिए बाबा की लीला बाबा कैसे करते हैं। तो हर जगह उनके फादर ने इंक्वायरी की, हर किसी से पूछा, वॉचमैन से पूछा, पर किसी ने वहाँ कुछ नहीं देखा। तो क्या होता है कि कुछ टाइम जब थर्ड डे, जब जिस दिन चोरी हुई उसके थर्ड डे उनके फादर जो है वो बैंक में थे और बैंक से वो शाम को घर जा रहे थे। तो जब उनकी छुट्टी होने वाली थी तो उनका जो वॉचमैन है वो उनके पास में आया और उन्होंने बोला कि शटर पर कुछ कट्टा टाइप होता है, जो एक बैग टाइप वो लटका हुआ बहुत हैवी सा था। तो उनको लाके दिया। तो देखा उन्होंने उसको ओपन करके तो उसमें 50 लाख रुपीज़ वही थे जो उनके फादर ने ड्रॉ में रखे थे। तो वो इतना शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो गया और वहाँ पर मामला शांत हुआ। और उसके बाद उनकी फैमिली वाले जो हैं वो शिरडी गए। उनकी मम्मी का जो ट्रस्ट था, जो साईं बाबा पे ट्रस्ट था, जिस तरह से वो बाबा को बहुत मानती थी, उन्होंने कहा था कि बाबा हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे और हम शिरडी डेफिनेटली हम लोग शिरडी जाएंगे। और उनका विश्वास की जीत हुई क्योंकि बाबा जब हम बच्चों के साथ में होते हैं तो बाबा हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देते हैं। तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ शिरडी गए। तो शिरडी 10 डेज़ बाद वो जब वापस लौट के गुजरात आए तो उनके फादर जो थे वो असमंजस में थे कि 10 डेज़ के अंदर कि वो ये कैसे हुआ, 50 लाख रुपीज़ की इतनी बड़ी रकम जो उनके ड्रॉ से, बैंक के ड्रॉ से गायब हो गई थी, वो सडनली एकदम से वापस आकर कैसे आ गई। तो जब इंक्वायरी हुई सब कुछ, देन उसके बाद मालूम पड़ा जो बैंक का परमानेंट स्वीपर था वो किसी वजह से छुट्टी पर गए हुए थे। तो बैंक वालों ने कुछ टाइम के लिए एक टेम्परेरी लोकल स्वीपर को हायर किया हुआ था, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ, जो चोरी हुई। और उनके पीछे ये उनका हाथ था। जो टेम्परेरी स्वीपर थे उन्होंने अपनी गलती को खुद एक्सेप्ट किया नैन्सी जी के फादर के पास में जाकर कि उन्होंने ये सब कुछ किया। तो जो बैंक वालों ने प्राइवेटली 3-4 दिन के लिए जिस स्वीपर को हायर किया हुआ था उस स्वीपर ने खुद आकर जो उनके फादर थे, नैन्सी जी के फादर थे, उनके पास आके अपनी गलती को खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोला। और तो सब उन्होंने पूछा कि आपने मतलब 50 लाख रुपीज़ ले लिए और आपने फिर वापस आके कैसे दे दिए और ये कैसा हुआ। तो उन्होंने खुद उनके फादर को बताया कि जब वो अपने गांव चले गए थे 50 लाख रुपीज़ लेके वो स्वीपर चले गए थे, तो देन उन्होंने सोचा कि मैं मकान, ज़मीन वगैरह सब
बना लूँगा। तो हर किसी इंसान के अंदर लालच आ जाता है, जैसे उनके अंदर वो लालच आया। लेकिन उन्होंने बताया कि जब वो 2-3 दिन से डेली सो रहे थे तो रात को उनके सपने में कोई एक फ़कीर टाइप सफ़ेद वस्त्र पहनकर कोई आ रहा था और वो बार बार मुझे झंझोर रहा था, बार बार मुझे ये एहसास दिला रहा था कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है और तुम किसी गलत राह पे चल रहे हो, तो तुम्हें गलत राह पे नहीं जाना चाहिए, ये किसी की नेक कमाई है, उसे वापस करके आओ। तो मैं 2-3 दिन से रोज़ उस सपने में उस वस्त्रधारी, सफ़ेद वस्त्रधारी उनको देख रहा था और मेरी अंदर आत्मा ने मुझे जब आवाज़ दी कि ये गलत है, तो मैं वापस देने, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बैंक में आकर ये दूं। और फिर मैंने कट्टे में डालकर एक शटर पर, वो बैंक के शटर पर टांग दिया, जैसे कि वो आप तक वो धनराशि पहुंच जाए। तो ये देखिए ये बाबा की कैसे लीला होती है। और जो उनके फादर थे नैन्सी जी के, जो बाबा पे इतना ट्रस्ट नहीं करते थे, और आज वो बाबा पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। आज वो बाबा के बहुत बड़े डिवोटी हैं। जो वो 10 दिन असमंजस में थे कि ये कैसे हुआ, बाबा ने कैसे किया, मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसे इम्पॉसिबल चीज़ कैसे पॉसिबल हो गई। जब वो शिरडी गए तो 10 दिन वो यही सोचते रहे। और देखिए बाबा की लीला कैसी हुई है कि उनकी जो उनके साथ जो चीज़ें क्रिएट हुई, और उनकी फैमिली आज साईं बाबा को बहुत बहुत मानती है, और उनकी फैमिली पे सब कुछ ठीक हो गया। जो इतना डेंजर जोन उनकी फैमिली पे इतना तूफान आया हुआ था, उनके पापा की जॉब जा सकती थी, उनके पापा की जॉब डेंजरस जोन में थी, जो उनकी जॉब जा सकती थी, बहुत कुछ इंक्वायरियाँ उनके ऊपर हो सकती थी। तो बाबा ने किस तरह से उनकी फैमिली को बचाया, किस तरह से उन पर हाथ रखा, और बाबा ने कैसे अपनी लीला दिखाई, कैसे उस कर्मचारी को एक सही राह पे लेकर आए बाबा। और उनकी मम्मी का जो विश्वास था बाबा के ऊपर, वो किस तरह से जीतता है, किस तरह से अगर हम भी बच्चे अगर बाबा से कुछ भी मांगते हैं, बाबा पे ट्रस्ट करते हैं, बाबा पे अटूट विश्वास करते हैं, तो डेफिनेटली बाबा हमारी सुनते हैं और बाबा हमारी हेल्प के लिए आते हैं। उनकी मम्मा को विश्वास था डेफिनेटली कि वो शिरडी जाएंगे, और वो उसी निर्धारित समय पर शिरडी गए और वहाँ से लौटकर भी आए। इतना कुछ उनकी लाइफ में क्रिएट हुआ, लेकिन उन्होंने बाबा पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही अगर आपके भी कुछ एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर मेरे चैनल पर शेयर कीजिए। साईं समर्पण आपका ही चैनल है, तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करते रहिए। तो इसी तरह से बाबा पर विश्वास करते रहिए, अटूट विश्वास करिए। अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो बाबा को बोलिए, बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे, बाबा आपकी हेल्प भी करेंगे। और अगर आपके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझे ज़रूर अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना अपने आप को बाबा के एक्सपीरियंसेस से और लोगों को जोड़ेंगे तो बाबा को बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चा दूसरे बच्चों को उनसे जोड़ रहा है। तो आप ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और दूसरों को भी आपके एक्सपीरियंस सुन के हिम्मत मिलती है। और यही एक्सपीरियंस नैन्सी जी का था, जो एक चौंकाने वाला एक्सपीरियंस था कि उनकी लाइफ बिल्कुल बदल सकती थी और बाबा ने कैसे पलट कर रख दी। तो अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए, लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए। ओम साई राम, जय साई राम।